हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने तेको क्लब मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी स्टेयर से गिर जाते हैं और उन्हें ब्लीडिंग होने लगती है। उनके बेली बम में बहुत ज़्यादा पेन होता है और डॉक्टर उन्हें एग्जामिन करते हैं। फिर वो उन्हें बताते हैं कि वो ठीक हैं और वो अभी अपने रूम में उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है। ते उनके रूम में आते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते जब रूम के अंदर आते हैं तो वो अपने अनकॉन्शियस बेबी बनी को देख के काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं और वो देखते हैं कि कुकी ने अभी भी अपने बेली को अपने हैंड से प्रोटेक्ट कर रखा है, अपने बेबी को, जिसे देखकर ते को और भी ज़्यादा दुख होता है। रोना आता है कि उनका बेबी बॉय उनके बेबी के लिए कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, वो उन्हें कितना केयर और लव कर रहा है कि वो अपनी अनकॉन्शियस कंडीशन में भी अपने बेली बम को अपने हैंड से कवर करे हुए हैं ताकि उनके बेबी को कुछ ना हो जाए। ये देख के ते को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और वो सोचते हैं कि एक मैं हूँ जो सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रीम को फॉलो कर रहा हूँ और अपनी फैमिली को मैंने इस कंडीशन में छोड़ रखा है और मेरा बेबी बनी अकेला ही सारा पेन ले रहा है। वो अकेले ही हमारे बेबी को वो बड़ा कर रहा है। इस वक्त मेरे बेबी को हमारी ज़रूरत है और मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैंने अपने बेबी बनी को क्यों हर्ट होने दिया। और वो ये सोच कर रोने लगते हैं। थोड़ी देर में आरएम, जिमिन और शुगा और जिन उस रूम में आ जाते हैं। वो भी देखते हैं कि अभी कुकी अनकॉन्शियस है, वो सो रहे हैं और ते उनके पास बैठ के काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं। तो वो आते हैं और वो उन्हें समझाने लगते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं है, इसका एक्सीडेंट, ये बस एक एक्सीडेंट था जो हो गया। तो ते रोते हुए उनसे कहते हैं कि मॉम, अगर मैं अपने कुकी के पास होता तो मेरा कुकी मुझसे मिलने के लिए इतना एक्साइटेड होकर स्टेयर से नहीं आता भाग के। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और कहते हैं कि मेरे को हमेशा अपने बेबी बॉय के पास होना चाहिए था, मुझे हमारे बेबी के पास होना चाहिए था। मैं अपने कुकी से दूर हूँ, इसलिए कुकी मेरे को बहुत ज़्यादा मिस करता है। मैं उसे बस सरप्राइज़ देने के लिए सडनली आ गया, जिसकी वजह से कुकी एक्साइटेड होके भागने लगा और ये एक्सीडेंट हो गया। ये सब मेरी मिस्टेक है, मैं अपने कुकी के पास होता तो ये सब नहीं होता। और वो ये कहकर रोने लगते हैं। तो जिमिन और जिन उन्हें समझाते कहते हैं कि सन, इसमें तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं है, ये बस एक एक्सीडेंट था और तुम्हारा कुकी और तुम्हारा बेबी दोनों ठीक हैं, तो तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, तुम बस अपने करियर पे फोकस करो, तुम अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करो। तुम्हें अपने बेबी के लिए ये सब करना होगा ना। तुम्हारा कुकी अगर अपने सेंस में आएगा और तुम्हें ऐसे रोता हुआ देखेगा तो उसे कितना ज़्यादा हर्ट होगा ना। ये कहकर वो उन्हें कंसोल करते हैं, जिसकी वजह से ते अपने आंसुओं को वाइप करते हैं और वो अपने फेस पे फोर्सफुली स्माइल लाते हैं और वो कुकी के पास ही ऐसे ही बैठे रहते हैं। वो बार बार कुकी के फोरहेड पे अपने हैंड से बहुत ही प्यार से स्लाइड करते हैं और वो बस कुकी के होश में आने का वेट कर रहे होते हैं। और ऐसे ही 2 आवर्स के बाद जब कुकी अपनी आइज़ को ओपन करते हैं तो वो अपने पास ते को बैठा हुआ देखते हैं। तो वो प्यारी से अपनी बनी स्माइल दिखाते हैं और वो फिर ते की फेस की तरफ देखने लगते हैं। ते भी उनकी तरफ देख के स्माइल करते हैं। वो बैठने की कुकी कोशिश करते हैं तो ये नो हेल्प करते हैं। कुकी अपने बेली को बहुत ही टाइटली होल्ड करे होते हैं और बहुत ही अपने हर्ट वॉइस में पूछते हैं कि ते बेबी ठीक है ना। तो कुकी का ये क्वेश्चन सुनते ही ते उनकी तरफ प्यार से स्माइल करके देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमारा बेबी बिल्कुल ठीक है। तो कुकी अपने हैंड से अपने बेली को बहुत ही प्यार से रब करते हैं और वो फिर ते की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ते सॉरी, मैं हमारे बेबी का ध्यान नहीं रख पाया। और वो ये कहकर अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। तो ते उनके फेस को बहुत ही प्यार से अपने हैंड में लेते हैं और उनसे कहते हैं कि नो बेबी, इसमें तुम्हारी मिस्टेक कुछ भी नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं आ गया और तुम इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि तुम तुरंत ही भागते हुए मेरे पास आना चाहते थे। और वो ये कहकर वो कुकी की आंखों में देखने लगते हैं। कुकी की आंखें आंसू से फिल हो जाती हैं और वो कहते हैं कि नहीं ते, इसमें आपकी गलती नहीं है, मुझे हमारे बेबी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था ना। और वो भी ये कहते हुए अपने हैंड को ते के चिक्स पे ले जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के फेस को अपने हैंड में लेके बहुत ही प्यार से बातें कर रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे से सॉरी बोल रहे होते हैं। फिर ते और कुकी दोनों ही स्माइल करने लगते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, कि वो दोनों अपनी मिस्टेक
ही बोल रहे हैं, वो एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। तो ते और कुकी फोरहेड अपने दोनों टच कर लेते हैं और बहुत ही प्यार से स्माइल करने लगते हैं। फिर ते कुकी को टाइटली हग कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी बस कुछ टाइम की बात और फिर उसके बाद मैं तुम्हारे पास ही आ जाऊंगा। और वो ये कहकर उनके फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं मैं अपने बेबी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा और उसे प्रोटेक्ट करूंगा। और ये कहते हुए उनके बेली बम पे अपने हैंड को रखते हैं। तभी ते को वहाँ पे कुछ हिट फील होता है कि और ये फील होते ते बहुत ही शॉकफुल फेस से कुकी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि कुकी ये क्या क्या था। वो इतने ज़्यादा नर्वस और एक्साइटेड और कंफ्यूज होते हैं, वो सारी फीलिंग एक सेकंड में अपने अंदर महसूस कर रहे होते हैं। तो कुकी उनकी तरफ बहुत ही प्यार से स्माइल करके कहते हैं कि ये हमारे बेबी ने किक करा। और वो ये कहकर उनकी तरफ बहुत ही प्यार से स्माइल करते हैं और कहते हैं कि मैं आपको यही तो फील कराने के लिए आपके पास भाग के आ रहा था कि बेबी अब किक करने लगा है। और वो ये बात कहते हुए बहुत ही शाय फील कर रहे होते हैं। कुकी को इतना ज़्यादा शाय करते देख के ते स्माइल करते हैं और वो अपने हैंड को अगेन कुकी के बेली पे ले जाके रब करने लगते हैं। बट इस बार कोई भी उन्हें मूवमेंट फील नहीं होती है, जिसकी वजह से ते थोड़े से सैड होते हैं। तो कुकी उनकी तरफ प्यार से स्माइल करके देखते हैं कि अभी थोड़ी देर में हमारा बेबी फिर से किक करेगा, आप फिर से उसे फील कर सकते हैं। तो ते प्यार से स्माइल करते कहते हैं कि थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मेरे को जाना होगा ना। ये कहकर वो अपने बहुत ही सैड फेस से कुकी की तरफ देखते हैं। तो कुकी भी उनकी तरफ देखते हैं कि ते कितने ज़्यादा सैड है। तो कुकी उनकी तरफ बहुत ही प्यार से स्माइल करते और कहते हैं कि प्लीज़ आप सैड मत होइए। और वो ये कहकर उनकी तरफ हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है और वो कहते हैं कि आपको हम इवनिंग में डिस्चार्ज कर देंगे, जब तक आप रेस्ट कीजिए। तो कुकी उनसे बहुत ही प्यार से कहते हैं कि सर क्या आप अभी मेरा अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने हबी को अपने बेबी की हार्ट बीट सुनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो हमारे बेबी की हार्ट बीट सुने। ये सुनते ही ते काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो डॉक्टर की तरफ दोनों बहुत ही होपफुल आइज से देखने लगते हैं। तो डॉक्टर स्माइल करते हुए कहते हैं ठीक है। वो थोड़ी देर में ही इनका अल्ट्रासाउंड करने के लिए कुकी को वहाँ पे ले जाते हैं और वो ते को भी मॉनिटर पे बेबी के मूवमेंट्स दिखाने लगते हैं। फिर वो बेबी की हार्ट बीट ते को सुनाते हैं, जिसे सुन के ते बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू स्लाइड होने लगते हैं। वो कुकी के हैंड को बहुत ही टाइटली होल्ड करके बहुत ही अपने आंसू भरी आंखों से और बहुत ही प्यारी सी स्माइल से कुकी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये हमारे बेबी की हार्ट बीट है और ये हमारा बेबी मूव कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो तुरंत ही स्क्रीन पर अपने हैंड से टच करने लगते हैं, जैसे वो अपने बेबी को टच कर रहे हैं। वो अपने बेबी के मूवमेंट को देख के मॉनिटर पे बहुत ही प्यार से अपने हैंड को स्लाइड करते हैं। कुकी भी ते के ऐसे रिएक्शन को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि फाइनली उनके हबी को ये सारी चीज़ें फील करने का मौका मिला और वो काफ़ी खुश होते हैं। फिर वो उनके हैंड को पकड़ते हैं और वो कहते हैं कि ते बेबी फिर से किक कर रहा है और वो आके उनके हैंड को अपने टमी पे रखते हैं और ते भी ये चीज़ फील करके काफ़ी ज़्यादा दोनों खुश होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा उनके फेस पे बिग सी बॉक्सी स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर कुकी भी स्माइल कर रहे होते हैं और वो बस अपने बेबी के साथ वो टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। ते बार बार कुकी के फेस पे किस कर रहे होते हैं, उनके फोरहेड पे किस कर रहे होते हैं। वो तुरंत ही अपने बेबी की उस किक को फील कर पाते हैं, उसके मूव करने को फील करते हैं और उन पर किस करना शुरू कर देते हैं। वो कुकी के बेली पे बहुत ज़्यादा किस करते हैं और बहुत ही प्यार से उधर रब करते हुए कहते हैं कि बेबी प्लीज़ जेंटल बनना, अपनी मॉम को बिल्कुल भी हर्ट मत करना। अभी तुम्हारे डैड तुम्हारे पास नहीं है तो मॉम का तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा, तुम्हें मॉम को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। वो ये सारी बातें अपने अनबोर्न बेबी से कहते हैं, जैसे सुन के कुकी स्माइल करते हैं कि वो एक अनबोर्न बेबी से ते इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हैं और वो उन्हें प्रोटेक्ट करने की कह रहे हैं। जिसे सुन के कुकी स्माइल करते हुए कहते हैं कि आप बेबी से ये सारी बातें क्या कर रहे हैं ते। और ते कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखते, तुमने बिल्कुल भी हमारे बेबी का ध्यान नहीं रखा, इसलिए आप मेरे बात कोई तो होना चाहिए ना कुकी तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। और वो ये कहकर उनकी तरफ प्यार से स्माइल करने लगते हैं। कुकी
भी उनकी इस चीज़ को समझ पा रहे होते हैं कि ते उन्हें लेके कितने ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, कितने केयरिंग है, और वो अपने अनबॉर्न बेबी से उनके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहे हैं। फिर वो ते को अपने पास ऊपर करते हैं और कुकी उन्हें बहुत ही प्यार से एक सॉफ्टली सा किस करते हैं, और ते भी उनके बैक पे अपने हैंड को लेके जाते हैं और उधर बहुत ही प्यार से रब करते हैं, किस का रिस्पॉन्स करते हैं। फिर वो थोड़ी देर में कुकी को फिर से वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। ते उनके पास ही थोड़ी देर तक ऐसे ही रहते हैं। फिर वो उन्हें बाय करते हैं और कहते हैं कि कुकी मुझे जाना होगा, और वो ये कहकर बहुत ही ज़्यादा अपने सैड फेस के साथ वहाँ से जाने लगते हैं। कुकी भी उनके सैड फेस को देख रहे होते हैं कि अभी ते उनके साथ और उनके बेबी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, पर वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड है। पर कुकी उनको चेयर करते हुए और उनको और भी ज़्यादा मोटिवेट करते हुए उनकी तरफ बहुत ही प्यारी से स्माइल करते हैं और कहते हैं कि मैं और बेबी आपसे बहुत प्यार करते थे, हमें पता है आप ज़रूर विन करेंगे, और आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। मैं और बेबी हम दोनों एक दूसरे का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, और प्लीज़ आप हमारा इतना फ़िक्र मत कीजिए, आप अपना ध्यान रखिए। और ये कहकर वो ते के फोरहेड पे कुकी किस करते और कहते हैं कि मुझे और बेबी को कुछ नहीं होगा, और वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करके वहाँ से जाने के लिए बाय करते हैं। कुकी के सामने ते बहुत ही ज़्यादा चेयरफुल तरीके से उन्हें स्माइल बैक करके बाय करके चले जाते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, अपसेट होते हैं कि अगर वो कुकी के पास होते तो वो ये सारी मोमेंट को जी पाते, वो अपने फादर बनने की जर्नी को अच्छे से एंजॉय कर पाते, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं और वो उनके पास नहीं थे, जिसकी वजह से उनके बेबी को आज वो बिल्कुल खो देते, जिसे सोच के ही ते काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, और वो डर के मारे ईश्वर से प्रेयर करते हैं कि प्लीज़ गॉड मेरे बेबी को और मेरे कुकी को प्लीज़ आप प्रोटेक्ट कीजिएगा। और वो ये कहकर फिर बहुत ही अपने भारी मन से अपनी कार में आके बैठ जाते हैं, और वो ड्राइवर से अपने प्रैक्टिस एरिया में जाने के लिए कहते हैं, और ड्राइवर वहाँ से उन्हें लेके चले जाते हैं। कुकी अपने बेड पे बैठे हुए थोड़े सैड होते हैं, बस वो ते के उस सैड फेस के बारे में ही सोच रहे होते हैं कि उनका बेबी कितना ज़्यादा सैड था जाते हुए। फिर वो अपने बेली पे रब करते और कहते हैं कि हमें तुम्हारे डैड को हमेशा मोटिवेट करना है, उन्हें सपोर्ट करना है बेबी। और ये कहकर वो स्माइल करता है और कहते हैं कि तुम्हारे डैड को हम लोग ज़रूर सरप्राइज़ देने जाएंगे, मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सरप्राइज़ सोचा है, उसके लिए तुम रेडी हो। और वो ये कहकर खुद ही मोटिवेट हो रहे होते हैं, और वो अपने फेस से एक प्यारी सी स्माइल रखते हैं। थोड़ी देर में जिमिन, शुगा और RM जिन उनके पास आ जाते हैं रूम में, और वो कहते हैं कि अब तुम ठीक हो ना कुकी। तो कुकी उनकी तरफ प्यार से स्माइल करते और कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज़ मॉम आप लोग इतना परेशान मत होइए। और ते कितने ज़्यादा उदास हो जाते हैं, प्लीज़ उन्हें मेरे को कुछ भी होता है आप उन्हें प्लीज़ मत बताइएगा। ये सुनते ही जिमिन और जिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो कि तुम्हें कुछ हो जाएगा। तो वो कहते हैं नहीं मॉम, बस मैं इस एक्सीडेंट से थोड़ा सा डर गया हूँ, अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो ते बिल्कुल टूट जाएंगे, आप ते को संभाल लेंगे ना। तो जिमिन उन्हें टाइटली हक करके रोने लगते और कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, और तुम ऐसे ये बेकार की बातें मत करो, और आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगे। फिर जिमिन से कुकी अपने आप को अलग करते और कहते हैं कि ठीक है मॉम, आप इतना ज़्यादा वरीड मत होइए, मुझे कुछ नहीं होगा, और आप लोग मुझे प्रॉमिस कीजिए आप ते को कुछ नहीं बताएंगे। तो RM और जिनून से कहते हैं जिमिन कि हम ऐसा कोई भी तुम्हें प्रॉमिस नहीं करेंगे, तुम्हें पता है ना हमने लास्ट टाइम तुम्हारा साथ दिया था, जिसकी वजह से ते कितना ज़्यादा नाराज़ हो गया था, अब हम ऐसा कुछ भी मिस्टेक नहीं करेंगे। और तुम कुकी क्या प्लान कर रहे हो पहले हमें वो बताओ। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।